श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुमने करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर होकर ही रहता है। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी का है, माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा से मिल जाएगी। मन चंचल है, इसे बस में करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से बस में हो जाता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। ऐसे व्यक्ति जो अहंकार से मोहित हो जाते हैं, वह सोचते हैं मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूँ। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो अच्छे कर्म करेगा। जो कुछ भी है यह वर्तमान है। जो बीत गया वह नहीं आएगा। जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से स्वागत करो। भ्रम और संदेह से हटकर जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, तो आप प्रत्येक चीज से प्रेम करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका अंत कभी भी बुरा नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं, तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं और अपने विचारों में ढल जाते हैं। जिस प्रकार शरीर बचपन, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान व्यक्ति इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता और शोक से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उम्मीद आपके रिश्तों को कमजोर बनाती है, और उम्मीद का जन्म आपके मन से ही होता है। शांति, नम्रता, मोह, संयम और पवित्रता, ये सभी मन के अनुशासन हैं। स्वार्थ की सभी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्वामित्व और अहंकार को भी बस में करना आवश्यक है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में ही मिल जाना है। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। आज जो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। मन सफेद कपड़ों के समान है, इस पर जैसा रंग डालोगे वही रंग चढ़ जाएगा।